अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम मीरा महमूद फ्रॉम दिल्ली पाकिस्तान। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि एज कम्पेयर टू पीटीआई या अदर पार्टीज नून लीग ने बहुत कम टाइम दिया यूथ को और सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, इस वजह से उनकी मकबूलियत जो एज कम्पेयर टू पीएमएल इस वक्त यूथ में और सोशल मीडिया पे ज्यादा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और अभी अगर स्टार्ट किया भी है तो बहुत लेट हो गया, इलेक्शन करीब भी है तो काफी हम लेट हो चुके हैं। अगर आप को याद होगा, जी जी एक आया था छू लो आसमान, आपको याद होगा। वो छू लो आसमान किसके निस्बत से था? हमारी नौजवान नस्ल की निस्बत से था। जब मैं मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में मैं पंजाब के हर जगह जगह हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया और हाई अचीवर्स को लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। ये किसके लिए था? नौजवानों की उनकी मेहनत को, उनको इज्जत देने के लिए, उनकी तहसीन करने के लिए। और अगर पाकिस्तान से बाहर अगर डेलीगेशन मैंने भिजवाए बड़े शौक से सरकारी खर्चे पे, तो उन्हीं हाई अचीवर्स को, और खाली पंजाब से नहीं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से मैं हम बच्चे दूसरे भी ताकि बाहर जाएं तो ये पाकिस्तान का गुलदस्ता ये उसका रंग पेश करे। अगर इन हाई अचीवर्स को पुलिस के गार्ड अगर सलूट करते थे तो इसलिए कि नौजवानों का हौसला बढ़ाया जाए कि अगर कोई सही हकदार है पुलिस के गार्ड का, वो शहबाज शरीफ नहीं है, ये नौजवान नस्ल है जो लालटेन के नीचे मेहनत करते हैं, गरीब माँ बाप, ऑफन डबल ऑफन, और किस मुश्किल तरीन हालात में वो तालीम हासिल करते हैं उनके लिए। और अगर हमने एचएन कॉलेज के हम पल्ला दानिश स्कूल बनाए तो इसी नौजवान नस्ल की नशो नुमा के लिए कि अपने देहातों में वो उनकी काबिलियत देहात की गर्द में गुम ना हो जाए, बल्कि जो हीरे नगीने इनको इन दानिश स्कूलों में तराशा जाए। इन्हीं के लिए पाकिस्तान की पहली आईटी यूनिवर्सिटी अरफा करीन टावर में बनी। इन्हीं के लिए हमने अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब में वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, पंजाब स्किल्ड डेवलपमेंट कंपनी बनाई, लाखों बच्चों और बच्चियों की उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। पंजाब में आईटी का इनकलाब लेके आए। ये जो पटवारी जो निज़ाम था, पटवारी का निज़ाम, पटवार खाना, इसको ख़त्म किया और नया निज़ाम लेके आए जहाँ पर करप्शन ख़त्म हो गई थी। फ़र्द की कॉपी ज़मीन की, लैंड ओनरशिप की, टाइटल डीड की कॉपी आधे घंटे में मिलती थी। उससे पहले कई के हफ्ते डिले होती थी और लाखों रुपए रिश्वत होती थी। तो ये वो हम लेके आए बदकिस्मती से। एंड आई हैव टू कन्फेस कि एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे, आप जानते हैं कि पाकिस्तान अब इलेक्शन में फाइनल मोड में दाखिल हो चुका है और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए इस कौम की तकदीर का फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने वोट देना है और उनकी तरजीहात क्या है। यकीनन ये इलेक्शन इस हवाले से और दूसरे रेफरेंस से बहुत एक अहम इलेक्शन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशी, माशरती, सियासी चैलेंजेस का सामना है हम सबको, खारजी चैलेंजेस का सामना हम सबको। तो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था 76 साल बाद, यकीनन हमें इस बात का एहसास है और होना भी चाहिए कि वो जो अहदाफ थे जिसकी खातर पाकिस्तान हिंदुस्तान से कटा और एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत के तौर पर मार्ज वजूद में आया, वो अहदाफ, वो ख्वाब हनूस अभी तक वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। उसकी वजूहात हम सब जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया होने के बावजूद इस कौम में बेपनाह पोटेंशल है, इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है। और अगर हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में शबाना रोज मेहनत करके न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा।